दोस्तों, कछुआ 500 साल तक जिंदा रहता है। दरख्त 1000 साल तक जमीन पर खड़ा रहता है। पहाड़ और दरिया करोड़ों साल तक अपनी शान को बरकरार रखते हैं। मगर इंसान की उम्र 50 साल या 100 साल से ज्यादा नहीं होती। इंसान जो बज़ाहिर तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा अशरफ और अफजल है, वो सबसे कम जिंदगी पाता है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि यह मुख्तसर जिंदगी भी नाकामियों की एक मुसलसल दास्तान के सिवा और कुछ नहीं। आदमी की जिंदगी गम और दुख से इतनी ज्यादा भरी हुई है कि खुशी के लम्हात गफलत की चंद झलकियों से ज्यादा हकीकत नहीं रखते। बीमारी, हादसा, बुढ़ापा, उम्मीदों की मुसलसल पामाली का नाम ही जिंदगी है। और बिलाखिर इस किस्म के दर्दनाक अय्याम गुजारते हुए एक दिन मौत के आगे शिकस्त खा जाता है। अस्सलाम दोस्तों, टुवर्ड्स द लाइट चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत की तरफ करवाएंगे। वो हकीकत की जिसे हर लम्हे याद रखा जाना चाहिए था, हम बदबख्त इंसानों ने उसे हर लम्हे भुला के रख दिया। उम्मीद है कि वीडियो में दिए जाने वाले मैसेज को आप गौर से सुनोगे। एक गरीब को यह हसरत होती है कि इसके पास बड़ा मकान नहीं, इसके पास जरूरियात जिंदगी के लिए काफी पैसा नहीं। मगर दूसरी तरफ उन लोगों का हाल भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं जिनको एक गरीब आदमी रशक की नजर से देखता है। दौलतमंद आदमी के लिए पैसा होना इससे ज्यादा बड़े मसाइल पैदा करता है जो गरीब को पैसा ना होने की सूरत में नजर आते हैं। एक मशहूर आदमी जिसके गिर्द इंसानों की भीड़ लगी हुई हो, अंदर से इस कदर बेचैन होता है कि रात को गोली खाए बगैर उसे नींद नहीं आती। गर्ज इस दुनिया में हर आदमी दुखी है, और कोई एक सूरत में और कोई दूसरी सूरत में। बिलफर्ज कोई शख्स नामुवाफिक हालात से बच जाए और इस खुशकिस्मती को हासिल कर ले जिसको सुख चैन कहते हैं, तब भी आखिर कितने दिन तक? अगर कोई शख्स इत्तफाकी असबाब के तहत खुशियों का खजाना अपने गिर्द जमा कर ले, तो वो भी बस सुबह से शाम तक के लिए होगा। इसके बाद अचानक मौत का बेरहम फरिश्ता आएगा और इसको इस तरह पकड़ लेगा कि ना इसकी दौलत उसे बचा सकेगी और ना इसकी फौज। हवाई जहाज के मुसाफिर पर भी मौत इसी तरह काबू पा लेती है जिस तरह एक पैदल चलने वाले आदमी पर। वो आलीशान महल्लों में भी इस तरह फातिहाना दाखिल हो जाती है जिस तरह एक टूटे फूटे मकान में। मौत आदमी की सबसे बड़ी मजबूरी है। मौत आदमी को याद दिलाती है कि वो आज से ऊपर उठकर सोचे, वो कामयाबी को जिंदगी के उस पार तलाश करे। कामयाब वो है जो मौत से ये सबक ले ले। जो शख्स ये सबक लेने से महरूम रहे, इसकी खुशियों का चिराग बहुत जल्द बुझ जाएगा। वो अपने को एक ऐसे भयानक अंधेरे में पाएगा जहां वो अब्दुल आबाद तक ठोकरें खाता रहेगा और कभी इससे निकल नहीं सकेगा। तो दोस्तों, मौत ही वो आखिरी और हतमी तहरीक है जो इंसान को इस जिंदगी और उस जिंदगी का मैसेज समझा सकती है। इस जिंदगी की महदूदियत को समझने के लिए इससे बड़ा सेंटेंस क्या हो सकता है कि एक दिन हमने यहां से चले जाना है। यूं महसूस होता है जैसे इस जिंदगी की उलझनों का हल यहां की उलझनों को सुलझाने में नहीं, बल्कि किसी ऐसी जिंदगी को पा लेने में है जहां इन दोनों जिंदगियों के मसाइल का हल मौजूद है। मगर हम किसी तरह भी अपने मसाइल का हतमी हल नहीं चाहते। हमें सिर्फ ऐसा हल चाहिए जो हमें वक्ती सुकून दे। हम लम्हात की जिंदगी जीना चाहते हैं, ना कि कोई हतमी जिंदगी। हम एक ऐसी जिंदगी जीने के आदी हैं जिसमें हर लम्हे धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। हम सारी जिंदगी कबूतर बने आंखें बंद किए रहते हैं और ये समझते हैं कि मौत की बिल्ली कहीं नहीं है। जितनी देर तक हम मौत के बाद आने वाली जिंदगी को मौत से पहले महसूस नहीं करेंगे, उतनी देर तक हमें सुख, चैन, अमन और शांति जैसे हसूल मुयस्सर नहीं आएंगे। जिंदगी में पेश आने वाले खदशात से छुटकारे का बस एक ही हल है कि किसी न किसी तरह से हम मौत के खदशे से छुटकारा हासिल कर लें, और इसका हल अपनी रूह की पाकीज़गी के सिवा कुछ भी नहीं।